बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। अब ऑलमोस्ट थर्सडे या फ्राइडे को हम सभी लोग ईद मना रहे होंगे, तो लास्ट डेज़ हैं, पेंडिंग काम ख़त्म कर रहे होंगे और स्पेशली बच्चों की जो तैयारियाँ होती हैं वो यकीनन चल रही होंगी और खाने तो यकीनन पक ही रहे होंगे। इफ्तार है, सहर है, उसका एहतमाम हर घर में होता ही है। हमारी फ़ीमेल्स की कोशिश होती है कि स्पेशली जो लोग रोज़ा रख रहे हैं तो उनके पसंद के खाने ज़रूर तैयार कर लिए जाएं। और अच्छा है, काम बढ़ बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर इबादत समझ के करेंगी तो फिर थोड़ा सा कम लगेगा। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं बीफ खड़ा मसाला और इसके साथ ही हम बनाएंगे फ्राइड मैक एंड चीज़। तो ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो हम तैयार करने जा रहे हैं। और हम साथ ही साथ बताते चलें कि आज हमारे साथ है बेक पॉलर, और बेक पॉलर से हम मैक एंड चीज़ तैयार करेंगे। उनकी हम एल्बो मैक्रोनी पास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं यहाँ उसको, अगर पानी उबल रहा है तो मैं उसको उबलने के लिए भी रख देती हूँ। और इसके साथ साथ बेक पॉलर जो है वो बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। इटालियन खानों को इन्होंने मशरक़ी टच दिया है और वो तमाम लोग भी अब पास्ता खाने लगें जो सिर्फ़ और सिर्फ देसी खाना खाना पसंद करते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी सी सीजनिंग भी साथ ही दी हुई है पैकेट्स के। और उसके साथ आप इनको तैयार करें तो वही आपका जो देसी फ्लेवर है वो आपको मिलता है। और साथ ही साथ पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त से ढेर सारी शेप्स के इनके पास्ता जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब मैं ये करती हूँ कि थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं, पास्ता जो हमने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा इनके सॉसेस हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। इनका चिली गार्लिक सॉस है, इनका केचप है, और इसके अलावा इनका हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सी वर्मिसेली भी है, कलर्ड वर्मिसेली है, चिली सॉस और सोया सॉस, सिरका, टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, तमाम ही रेंज बहुत ही ज़बरदस्त सी है। और इसके साथ साथ आज हमारे पास डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल है, पाकिस्तान का वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है। और कलौंजी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और ढेर सारी बीमारियों से ना सिर्फ उसमें इलाज है बल्कि शिफा भी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं बग़ैर किसी जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ किए। इन्होंने कलौंजी को अपने ऑयल में शामिल किया, जो कि एक टास्क था जो कि इन्होंने अपनी महारत और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से उसको पूरा कर दिखाया। तो हमारे साथ है आज डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाएं। गोश्त भी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। हम तैयार करने जा रहे हैं बीफ खड़ा मसाला, और गोश्त जैसे ही बॉईल होता है तो हम बीफ खड़ा मसाला बना लेंगे। जब गोश्त ही बॉईल हो चुका होगा तो उसके बाद उसमें ज़्यादा काम रह नहीं जाएगा। और इसके साथ आज हमारे पास है कोका कोला, और कोका कोला जो है वो डिनर टेबल को कंप्लीट करती है, हमारे मूड को एनहेंस करती है, हमारे फूड के फ्लेवर को एनहेंस करती है। जब कभी हम बात करें फूड की, अगर पसंद का हो तो क्या ही बात है, और अगर पसंद का ना भी हो लेकिन अगर साथ में हो कोका कोला तो हमारा मूड जो है वो बेहतर हो जाता है। स्पाइसी फूड को और भी स्पाइसी और ज़बरदस्त सा बना देती है। तो ये आज हमारे पास है कोका कोला, जिसको हम आज के मेन्यू के साथ सर्व करेंगे। और गोश्त के उबलने का हम लोग अच्छा, अगर आप कुकर में बॉईल करते हैं कुकर में बॉईल कर लीजिए, या जैसे भी आप गोश्त को उबालना पसंद करें। बीफ खड़ा मसाला के जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें हम गाय का गोश्त यूज़ कर रहे हैं, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल हाफ़ कप, सुर्ख प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक इसमें जाएगा, कुटी काली मिर्च, साबित लाल मिर्च, काली इलायची, हरी इलायची यानी कि साबित गरम मसाला, दालचीनी, ज़ीरा, हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, और फिर हमने ऐड कर देने हैं या तो चॉप टमाटर या फिर आपने टमाटरों की प्यूरी कर लेनी है वो ऐड करें, हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ हम इसको
फिनिश कर लेंगे और मसालों के साथ इसको भूनेंगे, टमाटर ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा ये हम तैयार कर लेंगे। खड़ा मसाला मीन्स ज़्यादातर जो मसाले हैं वो पिसे हुए नहीं हैं, साबित हैं। तो खड़ा मसाला कीमा भी तैयार किया जाता है और खड़ा मसाला गोश्त भी तैयार किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा चलाती जाऊँ। पास्ता जब भी बॉईल करें शुरू में उसको ज़रूर स्टर कर लें, उसके बाद ये होगा कि बाद में वो चिपकेगा नहीं। अगर शुरू में ही वो चिपक गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप उसको ठीक कर सकें। शुरू में ज़रूर उसको थोड़ा सा स्टर कर लें। जैसे ही उबल जाए उस पर से ठंडा पानी आपने गुजारना है ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए, चाहे आप जो भी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो मैक एंड चीज़ बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या वो तमाम लोग जिनको चीज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो इसमें हम बेसिकली चीज़ और मैक्रोनीज़ इन दोनों को मिक्स करके हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो मैं टोमेटो की प्यूरी तैयार कर लेती हूँ, सिंपली चॉप करके हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज अगर आपके पास सुर्ख नहीं है तो सबसे पहले आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है, और साबित गोल लाल मिर्चें जो आप हैं वो बॉईल करते वक्त भी शामिल कर सकते हैं ताकि गोश्त के साथ ही वो उबल जाएं और पक जाएं और मिक्स एंड मैश जो है वो हो जाएं। मैं इनको हमेशा यही कहती हूँ, हमारे पाकिस्तानी मसाले बड़े जादुई से मसाले होते हैं। साबित ऐड करते हैं तो अलग टेस्ट आता है, कुटे हुए शामिल करते हैं तो डिफरेंट टेस्ट आता है, और अगर हम पिसे हुए शामिल करते हैं तो वो एक अलग जायका देते हैं। हालांकि नॉर्मली हम जितने भी देसी खाने उसमें यही सारे मसाला जात यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलें टमाटर की प्यूरी तैयार करके रख लेते हैं जब तक कि हमारा गोश्त बॉईल हो रहा है, और साथ ही साथ मैक्रोनीज़ हमने रख दी हैं बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर 1 से 2 ले लेते हैं टमाटर। ये आ गई हमारी नाइफ। डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल डेली बेसिस पर हमारी मदर्स जो हैं वो बड़ा परेशान रहती हैं बच्चों की सेहत को लेके। बच्चों को कुछ ऐसा दिया जाए कि उनकी सेहत अच्छी रहे, जायके पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और बच्चे जो है उनको जायके वाला खाना भी खाना है। तो आपको चाहिए कि आप अपने ऑयल को रिप्लेस करें डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल से, जिन्होंने फ्लेवर पे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर अपने ऑयल में कलौंजी का इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि इनका ऑयल जो है वो अब डेली बेसिस पर इम्यूनिटी को बढ़ाता है अगर हम उसको यूज़ करते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं मैक एंड चीज़ तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मैक एंड चीज़। इसके साथ ही हम बनाएंगे बीफ खड़ा मसाला। तो क्योंकि यहाँ पर मैक्रोनीज़ बॉईल हो रही हैं तो हम आ जाते हैं बीफ खड़ा मसाला की तरफ, जिसके लिए हमने बीफ को बॉईल कर लिया है। और अब एक पैन में हमने गरम कर लेना है डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। यहाँ से एक अदद वोक ले लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी को उसकी खुसूसियात के साथ शामिल किया गया है, और कलौंजी में एक नेचुरल कंपाउंड होता है थाइमोक्यूनिन, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमारी कमज़ोरियों और बीमारियों को दूर करता है। तो आपने ज़रूर यूज़ करना है अगर आप चाहते हैं अपने घर वालों और फैमिली की सेहत जायके के साथ, तो फिर आप यूज़ करें डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। चलें, यहाँ पर हमने इस स्टोव को कर लिया ऑन। इसमें हमने ऐड किया है ऑयल, और हम शामिल करेंगे साबित गरम मसाला और ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये शामिल कर दिया हमने ज़ीरा। साथ ही इसमें जाएंगी छोटी और बड़ी इलायची। 1 से 2 आपने छोटी और बड़ी इलायची ऐड कर देनी है ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आए।
बड़ी इलायची और साथ ही हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ये बॉईल हुआ हुआ बीफ, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड करना है और हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि लहसुन और अदरक का पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता। सवाल आप लोगों से करते चलें, टोमेटो प्यूरी बहुत सी रेसिपीज़ में हम ऐड कर रहे होते हैं, बाज़ जगहों पे हम टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने हमें ये बताना है कि टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर आप इसका जवाब देंगे तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए। बहुत ही आसान सा हमारा ये सवाल है, काफ़ी दफ़ा हम आपको बता चुके हैं, और अगर आप मसाला की व्यूअर हैं, देखती रहती हैं, यकीनन आपको पता होगा। और ज़रूर इसका जवाब दीजिए ताकि आप ये ज़बरदस्त सा जो हमारा एनेक्स का गिफ्ट है ये आप विन कर सकेंगी। थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये गरम शाइस्ता हैं कराची से, शाइस्ता से बात करेंगे। हेलो शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। आपने अभी सवाल करा है टमाटो प्यूरी और टमाटो पेस्ट में क्या फर्क है। टमाटो प्यूरी जो है ये हम टमाटर या आम है ना, इसे काट के पीस लेते हैं तो प्यूरी बन जाती है, और टमाटो पेस्ट को ना हम पकाकर उसका जब पेस्ट बनाते हैं ना वो पेस्ट कहलाता है। ये फर्क है दोनों ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और बताएं रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे माशाल्लाह से, इसमें पता ही नहीं चला रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे। अच्छा, मुझे एक आपसे सवाल करना है कि मेरी 2 भतीजियाँ जो है माशाल्लाह उनको इसी साल है ना डिग्री मिली है डॉक्टरी की, तो ये डॉक्टर बनी है, डॉक्टर कश्यप और डॉक्टर राफिया, और एक भतीजा जो है उसको भी डिग्री मिली है डॉक्टर मुनीर। इन तीनों को इसी महीने में उनकी बर्थडे आती है, आप उनको विश करते हैं। अच्छा, उनके नाम आप हमें दोबारा से बता दें। डॉक्टर कश्यप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। चलें हम ये कह सकते हैं कि हमारे आने वाले दिनों के जो हमारे ये तीनों डॉक्टर्स हैं इनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि नाम मेरे जहन से निकल गए। चलें, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी कामयाबियाँ दे। यहाँ पर हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, साबित गरम मसाला हमने शामिल किया था, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया बॉयल हुआ हुआ बीफ। आप कच्चे गोश्त के साथ भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। सेम स्टेप लीजिएगा, इसके बाद मसाले ऐड कीजिएगा। टमाटर थोड़ा लेट शामिल कीजिएगा जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। मसालों के साथ पानी ऐड करें, गोश्त गलाएं, और उसके बाद आप टमाटर ऐड करके उसको अच्छा सा भून लें। तो यहाँ पर मैक्रोनीज़ भी हमारी बॉयल हो रही है, और हम यहाँ पर प्यूरी में यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ। सवाल भी आज का हमारा यही है कि टोमेटो पेस्ट और टोमेटो प्यूरी में क्या डिफरेंस होता है, ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। शो के एंड में हम उनके नाम को अनाउंस करेंगे जिनका आज नाम कुरानंदाज़ी में आएगा और जो आज विन करेगा। चलें अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते जाते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और क्योंकि मेरे पास बीफ गला हुआ है तो मैं स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारी टोमेटो प्यूरी, ये भी शामिल कर देते हैं, और साथ ही साथ इसमें ऐड करते जाते हैं मसाले। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और होल रेड चिलीज़ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैं इसको हाथों से थोड़ा सा तोड़कर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 6, या आपके टेस्ट के मुताबिक जितना ज़्यादा आप तीखा पसंद करते हैं इतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए 1 से 2 टुकड़े करके हमने ये होल रेड चिलीज़ इसमें शामिल कर देनी है, और इसके बाद हम इन तमाम मसालों के साथ इसको दोबारा से पकाएंगे जब तक कि ये और
मसालों के साथ ज़बरदस्त सा मसाले वाला नहीं हो जाता हमारा बीफ। चिकन के साथ भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। एक और ऐड कर देते हैं क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे, तो ये ना हो कि मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएं, और रमज़ान में वैसे भी थोड़ा सा मिर्च मसाला हल्का ही रखना चाहिए। चलें, नमक इसमें शामिल कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चला गया इसमें सॉल्ट। काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी थी, और साथ ही हमने इसमें ऐड की साबित गोल लाल मिर्च। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ धनिया पाउडर। तो ये चला गया इसमें धनिया पाउडर, और साथ ही सुर्ख प्याज। थोड़ा सा स्टर करते हैं और मैं इसको कवर कर देती हूँ पकने के लिए। यहाँ पे जो मैक्रोनीज़ हैं ये बॉईल हो चुकी हैं, तो वक्त आ चुका है कि इसको स्टर कर लिया जाए। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं मैक्रोनीज़ निकालती हूँ, उसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने जो हमारा खड़ा मसाला गोश्त है उसमें आपके सामने तमाम मसाले ऐड किए, टोमेटो प्यूरी शामिल की, और साथ ही मैंने उसका स्टॉक जो था हमारे पास वो भी ऐड कर दिया है, ताकि हम इसको पकने देते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं मैक एंड चीज़ की तरफ, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा हमने शामिल नहीं करना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा। थोड़ा सा मैदे को रोस्ट करते हैं, फिर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, और साथ ही हमने शामिल कर देनी है फिर क्रीम ऐड कर देंगे, और हम इसको हल्का सा स्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऐड किया है मैदा, और हमने शामिल किया है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, पाकिस्तान का वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, और अपने महारत के साथ और ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि इसमें ऐड किया जाए कलौंजी को, और कलौंजी की इफ़ादियत को। कलौंजी ना सिर्फ ये कि शिफा है, बल्कि ढेर सारी बीमारियों का इलाज भी है कलौंजी में। तो ज़रूर अपने खानों में शामिल करें, और डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। सवाल आज का ये है कि टोमेटो पेस्ट और टोमेटो प्यूरी में क्या फ़र्क है, ये आप हमें बताएंगे, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो एक ये वाला स्पून ले लेते हैं, ताकि हम इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर लें। एक अदद विस्क हमें चाहिए होगा। चलें, अब इसमें हम ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं मिल्क। स्टोव से मैं इसको हटा लूँगी, या फिर स्टोव बंद कर दें। मिक्स करते जाते। अगर अब तक भी आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, झटपट से सवाल का जवाब दे दीजिए। मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। यहाँ पर हम इसको बेक करने जा रहे हैं, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो ओवन हो वो प्री हीट हो। इसको आपने प्री हीट कर लेना है जब आप इसकी तैयारी शुरू करें। बेक पाउडर का हमारे पास था पास्ता, उसको हमने बॉईल कर लिया, और अब हम एक सॉस सा बना रहे हैं ताकि हम पास्ता को इसमें कोट करें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा लम्प्स आ रहे हैं, आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, और जब आप इसको पकने के लिए रखेंगे तो भी लम्प्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और सेट हो जाएगा आपका ये जो सॉस है। चलें, इसमें हमने शामिल कर दिया तकरीबन 1 से 1.5 कप दूध, और इसको क्रीमी सा बनाने के लिए हम इसमें 1 कप ही क्रीम भी शामिल कर देंगे। और अब मैं इसकी आंच जो है उसको दोबारा से खोल देती हूँ, और स्टर हमने इसको करते जाना है ताकि ये
जितने भी लम्ब्स हैं ये बहुत अच्छे से एक स्मूथ सा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर और हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। ये दो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो पहले इसको उबलने देते हैं। जैसे ही ये उबलना शुरू होगा फ़ौरन से गाढ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगे कि सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा दूध आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसकी थिकनेस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। पायरेक्स की कोई भी डिश ले लीजिए जिसमें आप इसको सर्व भी कर सकें और उसमें आप इसको बेक भी कर सकें। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लेटर है जिसमें हम इसको पोर कर देंगे। ऊपर से हम ऐड करेंगे चीज़, ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और उसके बाद एक ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी लेयर जो है वो इसकी आ जाएगी। शामिल करते हैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर और नमक। थोड़ा सा शामिल हमने कर दिया सॉल्ट और अगेन इसको हम स्टर करते जाएंगे। जैसे ही ये उबलना शुरू होगा तो आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसको पकाना है। उसके बाद हमने इसकी आंच को कर देना है बंद। मैं इसमें उबली हुई मैक्रोनीज़ ऐड करूँगी, उसको कोट करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे। जस्ट मिक्सिंग है क्योंकि ओवन में जाकर इसको दोबारा से पकना है उस वक्त तक जब तक कि बबल करना नहीं शुरू हो जाता है सॉस और चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें और ऐड करूँगी। मेक श्योर कि वो आपके सॉस के लिए और मैक्रोनीस के लिए भी काफ़ी हो। सॉल्ट इतना ज़रूर होना चाहिए। चलें, और रोज़े में कोई भी चीज़ बना रहे हैं थोड़ा सा कम ही रखें ताकि आप बहुत इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हैं जब आप उसको खा रहे हों। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। सवाल का जवाब ज़रूर नोट डाउन करवाएं। टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट में क्या डिफरेंस है ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। नसरीन है फैसलाबाद से। नसरीन से बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैम आपकी क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नसरीन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक फरमाइश करनी थी। आपकी ये चना चाट क्रीम वाली होती है ना? ठीक है, वो वाइट चना चाट वो बनाना सिखा रही थी। चलें ठीक और है। एक सवाल है अभी। जी बिल्कुल है ना सवाल। आप हमें ये बताएंगी कि टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये हमारा आज का सवाल है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये ना डिफरेंस इसलिए ऐसे बनता है कि ना जब भी याद नहीं आया, भूल गई हूँ मैं सवाल के। काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, मुझे कॉल कर देती हूँ तो इतना शौक है आपके शो पे, मैं ज़्यादा शो पे करती हूँ, बहुत ज़्यादा शौक है। आप हमें मैसेज कर सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है? चलो थैंक यू। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। आँच मैंने इसकी बंद कर दी है। मैंने इसमें ऐड कर दी 1 कप क्रीम और उसको भी विस्क की मदद से आपने अच्छा सा चला लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने बॉईल करके रख लिए थे मैक्रोनीज़, ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी ऐसी डिश में जिसमें आप इसको बेक भी कर सकें। तो मैं ये वाली एक डिश ले लेती हूँ। इसमें इसको पोर करेंगे और इसके बाद ऊपर से हमने ऐड कर देनी है चीज़, ब्रेड क्रम्स, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए। बेक होने के लिए रख देंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती, क्योंकि तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, कुछ ऐसा इसमें कच्चापन नहीं है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे। मैं इसके अंदर इसको पोर करके चीज़ ऐड करके इसको बेक होने के लिए रखती हूँ और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने यहाँ पर क्या किया है कि मैक्रोनीज़ आपके सामने मिक्स कर ली थी। अब हमने कुछ चीज़ें इसके ऊपर ऐड करनी है और इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। सवाल दोहराते चलें, टोमेटो पेस्ट टोमेटो प्यूरी में क्या डिफरेंस है, ये हमारा आज का सवाल है और अगर आप इसका जवाब देते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। थोड़ा सा कलर देने के लिए हमने इसमें ऐड किया पेपरिका पाउडर। इसमें हमने शामिल कर देने हैं ब्रेड क्रम्स ताकि एक क्रिस्पी सी लेयर आए इसके ऊपर। चीज़ ऐड करेंगे और हमने इसको रख देना है ओवन में बेक होने के लिए। कोई भी ऐसी ट्रे जिसमें आप इसको बेक भी कर लें और जिसमें आप इसको सर्व भी करें, ऐसी आपने ले लेनी है कोई भी ट्रे। ओवन को प्रीहीट कर लें और चीज़ के मेल्ट होने तक या एक दफ़ा दोबारा से तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गर्म हो जाएं, सॉस बबल करने लगे, तब तक आपने इसको बेक कर लेना है। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। मैंने गोश्त जो हमारा ये खड़ा मसाला है इसमें शामिल कर दिया था इसका स्टॉक, तो उसको पकने देते हैं जब तक कि वो रिड्यूस नहीं हो जाता। उसको हमने तैयार किया है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में और जी हाँ जनाब, कलौंजी इसमें शामिल की गई है। कलौंजी को ऑयल में ऐड करना एक वाकई बहुत बड़ा टास्क था जिसको डालडा ने अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत से पूरा कर दिखाया। चलें इसको लेकर चलते हैं ओवन की तरफ। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा अपने इस खड़े मसाला गोश्त को स्टर करते चलते हैं। वैसे आपकी पसंद है, आप इसको शोरबे के साथ उतारना चाहें, लेकिन हम इसको ड्राई ही सर्व करेंगे। आखिर में इसमें ऐड करनी है, यानी कि इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें, ताकि हरी मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। जो हरा धनिया है इसको हम चॉप कर लेते हैं, इसके साथ हम इसको फिनिश करेंगे। अब तक भी अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो ज़रूर कॉल का हमारे जवाब का आंसर दें, हमारे सवाल का। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और आपके सवाल का जवाब दूंगा मैम। मैम आपने टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट में फ़र्क पूछा है। तो टोमेटो प्यूरी जो है वो टोमेटो प्यूरी के लिए सबसे पहले टोमेटो को पानी में बॉईल करके छिलका उतारकर ब्लेंड कर लेंगे तो वो टोमेटो प्यूरी कहलाएगी। ठीक है। जबकि टोमेटो पेस्ट के लिए जो है वो हम फिर छिलका उतारकर उसको पानी में बॉईल करके उसको खूब अच्छी तरह पकाते हैं, उसको गाढ़ा कर लेते हैं जब तक एक मतलब गाढ़ापन नहीं आ जाता उसमें, जब तक उसको पकाते रहते हैं तो वो टोमेटो पेस्ट कहलाता है। क्या बात है जी, कुकिंग का शौक़ है आपको? जी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, बहुत कम करता हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी 22। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही छोटा सा बच्चा है कोई। चलें, ज़बरदस्त। क्या क्या बना लेते हैं? मैं छोटी मोटी चीज़ें बनाता हूँ, अंडा वगैरह बना लेता हूँ। चलें, ज़बरदस्त। ऑमलेट वगैरह तैयार कर लेते हैं। अम्मी कहीं इधर उधर चली जाएं तो चलें, मुश्किल वक्त नहीं आता आप पे, बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कि मर्द हजरात भी एटलीस्ट इतना ज़रूर आ जाना चाहिए। एक चपाती बना ली, कुछ चावल बॉईल कर लिए, अंडों का ऑमलेट बना लिया, खोगीना बना लिया, या फिर जो हमारे आलू की कतलियाँ हैं वो तैयार कर लें, तो इतना ज़रूर अच्छा है कि आना चाहिए इंसान को। और उससे ये होता है कि कभी वक्त ज़रूरत पड़ने पर आप तैयार कर सकते हैं, बल्कि कभी कभार घर वालों की छुट्टी करवा दें और खाना बना के खिलाएं। चलें, इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसको अभी हम पका रहे हैं और कुछ भी शामिल नहीं करना है। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको डिश आउट करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे मिस हो जाता है, देखने में नहीं दिल करता लिखने का, नहीं लिख पाते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा पेज भी अगर ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर भी रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वहाँ से भी आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक ले लेते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो वो ना सिर्फ मैक एंड चीज़ सर्व करें बल्कि बीफ खड़ा मसाला भी सर्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
बीफ खड़ा मसाला, अज्जा, गाय का गोश्त आधा किलो, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 अदद, काली इलायची 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बादियान का फूल 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, लीमू सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके दरमियानी आंच पर प्याज सौते कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के स्टर कर लें। फिर इसमें नमक, कुटी काली मिर्च, साबित लाल मिर्च, साबित काली मिर्च, काली इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, बादियान, जीरा और धनिया पाउडर डालकर 1 मिनट पका लें और थोड़ा पानी भी मिला दें। अब इसमें गाय का गोश्त शामिल करके स्टर कर लें। तेल ऊपर आ जाए तो उसमें टोमेटो प्यूरी डाल के पकाएं। गोश्त गल जाए तो उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया छिड़क के सर्व करें। फ्राइड मैक एंड चीज़, अज्जा, उबली मैकरोनी 1 पैकेट, तेल 4 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर 3 खाने के चमचे, मैदा 1/4 कप, खोया 2 कप, हैवी व्हिप्ड क्रीम 1 कप, चेडर चीज़ रेशा कीवी 1 कप, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, ब्रेड क्रम्स 1 कप, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें, फिर डिश को हल्का सा ग्रीस करें। अब मक्खन को एक गहरे सॉस पैन में पिघलाएं, फिर इसमें मैदा डाल के चमचा चलाएं और मुसलसल 1 मिनट बबल्स बनने और गोल्डन होने तक पका लें। उसके बाद खोया और हैवी क्रीम डाल के स्मूथ होने तक चमचा चलाएं और बबल्स आने तक 2 मिनट चमचा चलाते रहें। फिर नमक और काली मिर्च और आधी रेशा की हुई चीज़ डाल के चमचा चलाएं और स्मूथ कर लें। फिर इसमें मैकरोनी डालकर कोट कर लें। अब आधी मैक एंड चीज़ तैयार की हुई डिश में डालें और बाकी रेशा की हुई चीज़ मिलाकर मैकरोनी डालें। फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स और पेपरिका डाल के बबल्स आने और गोल्डन होने तक 30 मिनट बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक फॉर सच एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम मैक एंड चीज़ भी निकाल लेते हैं जो ओवन में हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा उस पर कलर आ चुका है। चलें जी, इसको रखते हैं यहाँ। जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो गए हैं और इसके साथ साथ चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तड़का में आज बनने जा रही है दम मटन हांडी, ड्राई फ्रूट डिज़र्ट और इसके साथ ही बनेगा वाटरमेलन सनशाइन। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और यहाँ पर अपने इस बीफ खड़ा मसाला को भी हम सर्व कर देते हैं और साथ ही साथ अनाउंस भी करना है कि आज के जो विनर हैं वो कौन है। यकीनन आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो चलिए अनाउंस करते हैं। खड़ा मसाला सर्व करते हैं और विनर को अनाउंस करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आप लोगों ने एटलीस्ट, अच्छी बात है कि ट्राई ज़रूर करें। और जब हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं तो यकीन जानिए वो हमें मिलकर ही रहती है। ऐसा नहीं होता बहुत ज़्यादा टाइम तक वो हमसे दूर रहे। तो अगर आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर यकीनन आप उसमें कामयाब भी होंगे। चलें साइड्स थोड़ी सी क्लीन करते हैं। नसरीन फ्रॉम कहाँ से, ये मुझे नहीं समझ में। कोटड्डू, ओके, तो नसरीन है कोटड्डू से। विनर बहुत बहुत मुबारक हो नसरीन, आप जो है वो विनर करार पाई हैं। और इसके साथ साथ हम आज के फूड को सर्व करेंगे जनाब कोका कोला के साथ, और उससे हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट होगी। हमारा मूड एनहेंस होता है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा फूड का जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। तो ये आ गई हमारी कोका कोला। चलें बात करें अगर हम टुगेदरनेस की, डिनर की, फैमिली टाइम की, तो फिर कोका कोला जो है वो सबका मूड बड़ा अच्छा कर देती है, ज़बरदस्त सा कर देती है, फूड का फ्लेवर एनहेंस करती है, माहौल को अच्छा बनाती है। तो फिर आपको चाहिए कि अगर आप कुछ पार्टी कर रहे हैं या फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं तो फिर फूड हो बहुत ही ज़बरदस्त सा, कोका कोला हो, सबके मूड अच्छे होंगे और फिर बहुत अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया।
तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।